अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल के साथ केएसई 100 यानी मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस और साथ में रिफाइनरी सेक्टर का जो है टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें क्योंकि आने वाले दिन जो है काफ़ी क्रिटिकल है। कंट्री के अंदर जो है वो इलेक्शन वगैरह भी होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह ये जो है मार्केट को असरअंदाज कर सकती हैं आने वाले दिनों के अंदर। तो अभी हम चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और केएसई 100 को जो है वो हम एनालाइज करके देखते हैं। तो केएसई 100 को अगर हम देखें तो मार्केट ने जो है एक रिसेंट जो रैली बनाई थी, तो वो अगर हम देखें तो वो स्टार्ट हुई थी यहाँ से तकरीबन 39,000 के लेवल से मार्केट उठी थी और स्ट्रेट वे जो मार्केट ने एक हाईएस्ट लेवल लगाया अपना ऑल टाइम वो 67,000 का लगाया है। तो तकरीबन 27,000 पॉइंट की मार्केट ने अपसाइड के ऊपर समझे कि नॉन स्टॉप जो है वो रैली लगाई है। तो अगर हम मेजर मार्केट के मेजर ट्रेंड की बात करें जो कि चार्ट्स के ऊपर हमें नजर आ रहा है, जो कि हम 50 ईएमए की बेसिस के ऊपर जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं। तो प्राइस जो है वो लगातार 50 ईएमए से ऊपर ही सस्टेन कर रही है और मार्केट जो है उसका अगर हम मेजर ट्रेंड की बात करेंगे तो मार्केट जो है वो अपने अभी तक अपने मेजर ट्रेंड के अंदर अप ट्रेंड के अंदर है, यानी मार्केट का डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये जो है जो मेरे टेक्निकल एनालिसिस जिन लोगों ने कोर्स किया हुआ है तो उन्हें पता है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो ऊपर नहीं जाती। जैसा कि अगर हम यहाँ से भी देखें मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ उठी, ऊपर गई है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ बनाने के बाद मार्केट नीचे गिरी, कंसोलिडेशन इसने किया और फिर जो है वो स्ट्रेट वे ऊपर की तरफ जो है वो मार्केट जो है कितनी अच्छी बड़ी जो है वो रैली मार्केट ने अपसाइड के ऊपर बनाई थी। और अब भी अगर मार्केट ने अपसाइड के ऊपर जाना है तो यहाँ से स्ट्रेट वे मार्केट ऊपर की तरफ जो है वो नहीं थी जा सकती। ये एक अनरियलिस्टिक अप्रोच थी। तो मार्केट ने टेक्निकल बेसिस के ऊपर भी मार्केट ने जो कंसोलिडेट करना होता है, उसके बाद मार्केट को न्यू ट्रिगर चाहिए होते हैं और उसके बाद मार्केट दोबारा अपना जो ट्रेंड, अगर उसने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करना हो तो अपनी रैली एक अपसाइड के ऊपर प्रीवियस हाई से भी ऊपर की तरफ बना देती है। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ के ऊपर मार्केट ने वही जो ये मार्केट जब भी अपसाइड के ऊपर चलती है अपने ट्रेंड के अंदर, तो मार्केट चाहे जितना भी ऊपर की तरफ चली जाए उसने अल्टीमेटली ये जो हमारे पास 50 ईएमए की लाइन है इसके पास आना होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी और यहाँ से जब मार्केट नीचे गिरी है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट नीचे गिरी है तो इसी ट्रेंड लाइन को जो मार्केट ने इसी से सपोर्ट लिया है। उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर उठी है और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इसी लाइन से जो है मार्केट जो है वो दोबारा से सपोर्ट ले रही है। तो यानी ये जो लेवल्स है मार्केट के काफी जो स्ट्रांग लेवल है और इन्हीं को मार्केट जो है वो लगातार सस्टेन भी जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है। तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए मार्केट के अंदर, तो मार्केट का ट्रेंड आपको मैं बता चुका हूँ, प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर मार्केट है। लेकिन मार्केट रिसेंट जो मार्केट एक रुक गई हुई है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो गई हुई है। तो जब मार्केट इतनी एक स्ट्रेट वे अपसाइड की ऊपर रैली बनाती है तो उसके अंदर फिर जो कंसोलिडेशन जोन होता है वो भी इसी तरह समझे कि एक बड़ी वाइड रेंज के अंदर कंसोलिडेशन जोन बनता है। तो जिसके अंदर जिस तरह मार्केट स्ट्रेट वे ऊपर की तरफ गई होती है तो जब नीचे की तरफ गिरती है, तो नीचे भी जब ये गिरी थी तो एक दिन 1,000 पॉइंट गिर रहा था, तो दूसरे दिन समझे कि 2,000 पॉइंट जो है वो एक दिन के अंदर मार्केट के अंदर गिर रहे थे। यानी जहां जैसी मार्केट जिस तरह यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही थी तो जब ये नीचे गिरी है कंसोलिडेशन जोन के अंदर, जब मार्केट दाखिल हुई है तो वो नीचे गिरते हुए भी इसी तरह जो है हैवी मार्केट ने पॉइंट जो है वो लूज किए हैं। तो अब क्या हमें कंसीडर कर लेना चाहिए कि मार्केट अपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हुई है? हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि टेक्निकल्स हमें बता रहे हैं कि मार्केट अभी तक अपने अप ट्रेंड के अंदर है, क्योंकि मार्केट 50 ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रही है। टेक्निकल चीजें मैं बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को टेक्निकल्स आते हैं तो उनको तो इजीली समझ में आ जाएगा, उन्हें मुश्किल नहीं होगा। और जो लोग टेक्निकल सीखना चाहते हैं तो ये मेरे कोर्स के अंदर आप जो है इनरोल कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो चार्ट के ऊपर हम चलते हैं। तो टेक्निकल्स हमें बता रहे हैं जो मार्केट के पास स्ट्रांग सपोर्ट है वो 61,000 और 800 की सपोर्ट है, जो कि काफी स्ट्रांग लेवल है क्योंकि यही हमारे पास मार्केट का 50 ईएमए का सपोर्ट है। जब मार्केट यहाँ पे 67,000 तक अपसाइड के ऊपर गई थी तो जब ये नीचे गिरी है तो इस लेवल पे भी आप देखेंगे कि हैवी मार्केट पॉइंट जो है वो लूज कर रही थी डेली बेसिस के ऊपर 2,000 तक पॉइंट जो है वो मार्केट लूज कर रही थी 2,2500 तक। लेकिन जब मार्केट यहाँ के ऊपर इसके करीब आई है तो फिर मार्केट जो है अपसाइड के ऊपर काफी स्ट्रांग रैली यहाँ पे आप देखेंगे छोटी सी इसने बनाई थी। और उसके बाद यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो मार्केट ने जो यहाँ से 4 दिन गुजरे हैं, मार्केट समझे कि एवरेज जो है दिन का 500 पॉइंट जो है वो लूज करती हुई नीचे गिर रही थी। लेकिन यहाँ पे जब दोबारा मार्केट इस 50 ईएमए के करीब आई है तो 3 दिन हो गए हैं मार्केट जो है वो एक जोन के ऊपर रुक चुकी है, इससे फर्दर जो है वो नीचे नहीं गिरी। तो ये हमें चीजें बता रही हैं कि मार्केट ने अभी तक अपना डाउन ट्रेंड का आगाज नहीं किया, मार्केट अभी भी कंसोलिडेशन जोन के अंदर है और जैसे ही कंसोलिडेशन जोन का ब्रेक करेगी तो मार्केट अपसाइड के ऊपर उठेगी। ये जो चीजें हैं ये हमारे पास टेक्निकल चीजें हैं।
तो ये आपको मैं बता देता हूँ, जो टेक्निकल हमारे पास जो सपोर्ट होगी, सपोर्ट 61,000 और 800 की काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है मार्केट की। और इंशाल्लाह मार्केट लग रहा है कि इसको जो है ब्रेक नहीं करेगी। वो क्यों लग रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और अगर हम ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें, तो मार्केट के पास जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है वो एग्जैक्ट आप फिगर राउंड फिगर रखें 65,000 का। जब तक मार्केट 65,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, मार्केट के अंदर रैली नहीं बनेगी। आपकी अगर आपने हाई रेट्स के ऊपर बाइंग की हुई है, तो आपके बाइंग वाले रेट्स नहीं आएंगे। और अगर मार्केट 65,000 के ऊपर ब्रेकआउट कर देगी, तो फिर आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो अपना प्रीवियस हाई जो कि 67,000 का था, उसके ऊपर भी मार्केट नहीं रुकेगी, उससे भी ऑल टाइम हाई की तरफ जो है वो मार्केट चली जाएगी। तो अब अगर हम ये देखें कि मार्केट ने ये जो एक 27,000 पॉइंट की एक अप साइड के ऊपर रैली बनाई थी, तो ये क्यों बनाई थी, मार्केट के अंदर मुहर्रिकात क्या थे? तो अगर हम इससे पहले जब ये मार्केट अपनी रैली के अंदर दाखिल हुई थी, तो उससे पहले के अगर हम हालात देखें ना, तो मार्केट समझे कि बिल्कुल डेड हो चुकी हुई थी। जो लोग उस टाइम पे मार्केट के अंदर नहीं थे, उन्हें तो लग रहा होगा कि मार्केट शुरू से ही इसी तरह जिस तरह ये मार्केट ने अपसाइड पे परफॉर्म किया है, शुरू से शायद मार्केट इसी तरह परफॉर्म कर रही थी और अभी आके मार्केट के हालात खराब हुए हैं। तो उन्हें मैं एक ये चीज बता देता हूँ कि जिस तरह के मार्केट के अंदर अभी हालात खराब हुए हैं, इससे भी समझे कि 10 गुना ज्यादा हालात खराब थे जब मार्केट ये अपनी रैली, जब मार्केट 40,000 से जब मार्केट नीचे थी, जब इन जोन के ऊपर मार्केट थी। तो जब मार्केट ऊपर स्टार्ट गई है, जाना स्टार्ट हुई है, तो वो क्यों गई थी? क्या कोई फंडामेंटल चेंज आ गया था मुल्क के अंदर? क्या इंटरेस्ट रेट कम हो गए थे? कुछ भी नहीं था हुआ। आपने समझे कि मुल्क जो है वो बिल्कुल क्राइसिस के ऊपर आके दहाने के ऊपर खड़ा था। इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर थे। सब कुछ जो है वो मार्केट मुल्क के अंदर जब समझे कि बिल्कुल ही मुल्क जो है तबाही के दहाने के ऊपर था। लेकिन फिर भी मार्केट ने अपसाइड के ऊपर रैली बनाई थी। तो फंडामेंटल अगर हम कुछ देखें, तो कोई ऐसा मार्केट ने जो है हमें इंडिकेशन नहीं थी बताई कि किसी फंडामेंटल बेसिस के ऊपर, यानी मार्केट उसी टाइम मोस्टली चलती है जब मुल्क के अंदर इंटरेस्ट रेट कम हो, तो फिर जो है जो मनी है वो सारी बैंक सेविंग से निकल के स्टॉक मार्केट में आती है, तो फिर मार्केट अपसाइड के ऊपर परफॉर्म करती है। लेकिन ऑल टाइम हाई इंटरेस्ट रेट थे पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चली गई थी। तो ये हमें जो मेजर जो इंडिकेटर है, फंडामेंटल इंडिकेटर, वो हमें बता रहा है कि मार्केट जो है वो फंडामेंटल की बेसिस के ऊपर जब वो ऊपर नहीं गई थी। एक मार्केट ओवरसोल्ड थी, लेकिन फिर भी हम उसको ये नहीं कहेंगे कि मार्केट जो है वो उस वजह से जो ऊपर गई थी। वो भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन मार्केट का अगर मेजर फैक्टर आपको बताऊं, जब मार्केट के अंदर यहाँ से जब मार्केट ऊपर उठना स्टार्ट हुई थी, उससे पहले एक मार्केट मुल्क के अंदर एक काम हुआ था। तो उस वक्त जो है वो नो कॉन्फिडेंस का वोट आया था पीटीआई के अगेंस्ट। यानी जितनी देर तक अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे ना मार्केट की, तो जितनी देर तक ये पीटीआई की हुकूमत थी, तो मार्केट जो है अपने डाउन ट्रेंड के अंदर थी, साइडवेज भी नहीं थी, डाउन ट्रेंड के अंदर थी। यानी मार्केट जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसको जो है वो एक नेगेटिव फैक्टर के तौर पे जो है वो ले रही थी, और मार्केट जो है वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं थी कर रही। तो यहाँ के ऊपर अगर हम देखें, अप्रैल के अंदर आके जो है नो कॉन्फिडेंस जो है वो पास हुआ था, तो गवर्नमेंट जब वो खत्म हो गई थी, तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने थोड़ी देर कंसोलिडेट किया। जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई है, तो यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि यहाँ के ऊपर जो है वो माल को जो है वो उठाया गया था, और उसके बाद अगर हम देखें तो जो मार्केट ने चलना स्टार्ट किया है, तो ये लोएस्ट लेवल जो मार्केट का था उस वक्त, लोएस्ट लेवल था मार्केट के पास 39,894 का। यहां से मार्केट उठी है और स्ट्रेट वे जो है नॉन स्टॉप मार्केट ऊपर आई है, और आके जो मार्केट ने हाई लगाया था 49,404 का लगाया था। यानी 10,000 की पॉइंट की रैली इसने अपसाइड के ऊपर बनाई है नॉन स्टॉप। और ये किस टाइम पे आई थी? जब पीडीएम अपनी गवर्नमेंट जो है वो बना चुकी थी। तो यानी पीडीएम की गवर्नमेंट, उसको मार्केट ने पॉजिटिव लिया था, और जब पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी, तो उसको मार्केट जो है वो एक नेगेटिव फैक्टर के तौर पे ले रही थी। तो यहाँ पे हमें जो है एक चीज ये क्लियर कट मिल चुकी है कि जो मार्केट ऊपर उठी थी, अपनी रैली इसने स्टार्ट की थी, तो उसके अंदर जो मेन फैक्टर था वो पॉलिटिकल फैक्टर था। मार्केट ये प्रेडिक्ट कर रही थी कि जो गवर्नमेंट पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, कि ये इकोनॉमिकली जो है वो मुल्क के लिए वो बेहतर हो सकती है। तो मार्केट ने उसको एज एज सच लिया है, और उसके रिजल्ट हमें चार्ट्स के ऊपर नजर आ रहे हैं। ये अपनी अपना जाती नजरिया नहीं मैं बता रहा, ये आपको जो मार्केट बता रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर यहाँ के ऊपर अगर हम देखें, तो जब पीडीएम की गवर्नमेंट खत्म हुई थी, यहाँ तक मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर आई थी अगस्त के अंदर। फिर अगस्त के अंदर जो है वो
इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बन गई थी और पीडीएम की गवर्नमेंट जो है वो खत्म हो गई थी। तो यहाँ से जो एक 10,000 पॉइंट की मार्केट ने अपसाइड के ऊपर जो रैली बनाई थी, उसको जो एक डेंट लगा था वो जब उनकी गवर्नमेंट खत्म हुई और इंटरिम गवर्नमेंट आई थी, तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर डेंट लगा। तो 49,400 से मार्केट गिर के जो मार्केट ने लोएस्ट लेवल लगाया था वो 44,459 का लगाया था। यानी ये जो एक फैक्टर अंदर आया था, यानी जब पीडीएम की गवर्नमेंट गिरी थी, तो उसके बाद यानी जब शहबाज शरीफ की समझे कि गवर्नमेंट गिरी थी, तो उसके बाद जो है उसको मार्केट ने नेगेटिव लिया। जब उनकी गवर्नमेंट बन गई तो उसको पॉजिटिव लिया, जब उनकी गवर्नमेंट गिरी तो उसको नेगेटिव लिया। ये रिजल्ट हमें चार्ट्स के ऊपर नजर आ रहे हैं। ये मार्केट की डेली बेसिस के ऊपर जो चार्ट्स है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद अगर हम देखें, जब इंटरिम गवर्नमेंट बन गई, तो फिर जो फोर्सेस उस गवर्नमेंट के पीछे थी, जो उसको सस्टेन करवा रही थी या सपोर्ट करवा रही थी, वो पॉलिटिकल जो हालात है वो सबको पता है। और वो भी समझे कि उसको भी मार्केट ने जो है वो पॉजिटिव लिया। और इवन जो उससे बड़ी रैली जो है फिर बनी मार्केट के अंदर, जो है पीडीएम गवर्नमेंट के टाइम पे जो रैली बनी थी, फिर उससे भी बड़ी रैली बनी। फिर मार्केट ने जो लो लेवल लगाया था 44,459 का, उससे उठ के अपने ऑल टाइम हाई जो किसने लगाया है 67,093 का लेवल, यानी यहां तक जो है वो चली गई थी। तो यानी ये चाहे पीडीएम की गवर्नमेंट हो, उसको भी जो है मार्केट जो है वो पॉजिटिव ले रही है। और जो फिर अभी जो गवर्नमेंट चल रही है हमारी इंटरिम गवर्नमेंट, जिसको समझे कि जो असल पावर्स है हमारी मुल्क की, वो उनकी सपोर्ट थी, तो उसको भी मार्केट जो है वो पॉजिटिव ही ले रही है। तो यानी ये जो फोर्सेस हैं मार्केट की पॉलिटिकल, इसको इस पॉलिटिकल फोर्सेस को जो है वो मार्केट एज ए पॉजिटिव फैक्टर ले रही है। और मार्केट जो है वो इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव ही रिस्पांस दिखाती है और अपने ऑल टाइम हाई तक मार्केट ने जाके दिखाया है। ये फर्जी बातें नहीं है, ये वो है जो मार्केट ने हमें हिस्ट्री के अंदर दिखाया है इस दुरानी के अंदर, पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर भी और उसके बाद जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके अंदर भी जो मार्केट की जो परफॉर्मेंस थी वो आप लोगों के सामने है। तो अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, टेक्निकल्स हमें बता रहे हैं कि मार्केट का अभी भी ट्रेंड अप है, मार्केट कंसोलिडेट कर रही है और कंसोलिडेशन जो है अभी तक जो आपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल नहीं हुई। और अगर आने वाले दिनों में समझे कि यही जो फोर्सेस आपको बताई हैं पॉलिटिकल फोर्सेस, इन्हीं फोर्सेस में से अगर फिर कोई फोर्स अपनी पावर में आती है, तो मार्केट आपको ये मैं बता रहा हूं कि डेफिनेटली इसको पॉजिटिव ही परसीव करेगी और आपने इसी अप ट्रेंड को जो है कंटिन्यू करेगी अपसाइड के ऊपर। और जो इसका कंसोलिडेशन जोन है, जो कि अगर मैं आपको बताऊं एग्जैक्ट लेवल आपको बता चुका हूं, 65,000 का लेवल है। अगर तो न्यू गवर्नमेंट बनती है और उसकी वजह से मार्केट जो है वो 65,000 का लेवल ब्रेक कर देती है, तो फिर आपके पास जो भी होल्डिंग पड़ी हुई है, तो फिर आपने सेलिंग नहीं करनी। फिर आप देखेंगे कि मार्केट प्रीवियस हाई से भी ऊपर जाएगी और हर एक शेयर आपको ऑल टाइम हाई जो है वो दिखाएगा, यानी मोस्टली शेयर जो है। तो आपको जो है वो अच्छे खासे जो है वो गेन मार्केट के अंदर मिलेंगे। तो ये सारा जो है वो आप पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर मार्केट जो है वो सारी रुकी हुई है। ये जब पॉलिटिकल हालात खराब हुए हैं मुल्क के, तो उस टाइम पे आपने ये भी देखा कि मार्केट भी कंसोलिडेशन जोन के अंदर आ गई थी, यानी रुक गई थी, ना ही ऊपर जा रही थी और ना ही नीचे जा रही थी। तो एक जोन के अंदर ही मार्केट जो है वो आके रुक चुकी है। तो ये एक कंफ्यूजिंग जोन होता है। तो यहाँ पे बेटर यही होता है, अगर आप न्यू ट्रेडर हैं या फिर आपने लेस रिस्क जो है वो ट्रेडिंग वगैरह करनी है, तो इस जोन के अंदर आप मार्केट के अंदर जो है वो बिल्कुल भी काम ना करें। और जैसा कि अभी अगर हम देखें, तो फिर जो है अभी क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, तो अभी उम्मीद यही है कि इन्हीं फोर्सेस के अंदर जो कि आपको मैंने बताई हैं, इन्हीं में से कोई फोर्स जो है वो अपनी पावर के अंदर आएगी। तो फिर डेफिनेटली मार्केट ने जो इसकी हिस्ट्री बता रही है कि ये दोबारा से इसको एज ए पॉजिटिव फैक्टर जो है वो मार्केट लेगी। तो टेक्निकल लेवल्स के ऊपर आपको मैंने बता दिया है, 65,000 का स्ट्रांग लेवल है हमारे पास। अगर मार्केट 65,000 के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो मार्केट दोबारा से अपने अप ट्रेंड को जो है वो कंटिन्यू कर लेगी, साइडवेज जोन से निकल जाएगी और मार्केट जो है वो अपने ऑल टाइम हाईज की तरफ जाएगी। और जिन्होंने ये ऑल टाइम हाई के ऊपर बाइंग की हुई है और अपने रेट्स का वेट कर रहे हैं कि वो रेट आए वो निकले, तो फिर उनके लिए बेस्ट रिकमेंडेशन यही होगी। अगर आपने निकलना है तो वो आप निकल सकते हैं, लेकिन फिर आप देखेंगे कि अगर 65,000 के ऊपर मार्केट निकलेगी, तो फिर जिन रेट्स के ऊपर आप निकलेंगे मार्केट उन शेयर्स के रेट्स उससे भी ऊपर चले जाएंगे। तो ऊपर जो स्ट्रांग लेवल है हमारे पास वो 65,000 का लेवल है। और आपको अभी ये आने वाले एक तो टेक्निकल्स भी हमें बता रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड अप है और आज नहीं तो कल ये मार्केट अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट कर देगी। और क्यों कर देगी वो आपको मैंने बता दिया कि जो ये पॉलिटिकल फोर्सेस पीछे थी, जिनकी दौरानिए के अंदर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो अभी जो हालात जो लग रहे हैं, तो वो समझे कि यही लग रहे हैं कि इन्हीं फोर्सेस में से
कोई फोर्स जो है वो आएगी दोबारा से पावर के अंदर, जो कि मार्केट उसको पॉजिटिव ही परसीव करेगी। तो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो भी बता रही है कि मार्केट जो है वो अपसाइड पे जा सकती है, उसको एक ट्रिगर मिल सकता है। और टेक्निकल्स भी हमें यही बता रहे हैं कि मार्केट जो है वो इजीली ब्रेकआउट कर सकती है, क्योंकि अभी तक उसने प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल की कोई फॉर्मेशन नहीं बनाई जिसके ऊपर हम ये जो है सोचें कि मार्केट जो है वो नीचे गिर सकती है। पॉजिटिविटी टेक्निकल्स के ऊपर भी नजर आ रहे हैं और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर भी नजर आ रही है। लेकिन जो नेगेटिविटी है वो ऐसा कोई, अगर हम जो आपको एक मैंने ये सिनेरियो बताया पॉलिटिकल, ना तो उसके ऊपर नजर आ रही है और ना ही हमें टेक्निकल्स के ऊपर नजर आ रही है। तो फिर भी अगर हम जो ऊपर की साइड के ऊपर आपको मैंने बता दिया 65,000 का लेवल है, टेक्निकल बेसिस के ऊपर इसको मार्केट ब्रेक करती है और वही फोर्सेस अगर पावर में आती हैं जिन फोर्सेस के दौरान मार्केट अप साइड के ऊपर जा रही थी, तो फिर मार्केट को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर हम वर्स्ट सिनेरियो लेके चलें और मार्केट की सपोर्ट की बात करें, तो देखें मार्केट की जो मेजर सपोर्ट है 61,800 की है। अगर तो मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर मार्केट के लिए एक खतरा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो वो आपको मैं दो लेवल बता देता हूँ। जो पहला लेवल होगा हमारे पास, अभी जो है चार्ट लोड नहीं हो रहे, तो एक दफा मैं देखता हूँ अगर कोई प्रॉपर चार्ट लोड हो जाए वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर जो आपको सपोर्ट मैंने बताई है, सपोर्ट थी हमारे पास 61,800 की। अगर तो इसको मार्केट ब्रेक करती है तो फिर मार्केट को नीचे 52,000 पॉइंट तक जो है 52,000 का जो लेवल है, जहां तक मार्केट इजीली गिर जाएगी, जहां तक फिर मार्केट को आने से कोई नहीं रोक सकता। फिर ये आपने ज़हन के अंदर रखना है। तो लेकिन ये है कि अगर जहां तक भी मार्केट नीचे गिरती है तो फिर भी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट अपने अप ट्रेंड के अंदर होगी। जो लोग समझे कि कुछ अरसे के लिए लेके होल्डिंग रखना चाहते हैं, तो उन्हें घबराने की कोशिश जो है घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह उनके लिए जो है वो मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी रहेगी। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर हम देखें, मार्केट प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको बता दिया मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। और अगर हम मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखें, जो कि सबसे बड़ा टाइम फ्रेम होता है टेक्निकल बेसिस के ऊपर, उसके ऊपर भी मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। बस मार्केट को एक ट्रिगर चाहिए और वो ट्रिगर मैंने आपको बता दिया कि पॉलिटिकल ट्रिगर मार्केट को चाहिए। और उसके साथ अगर कोई फंडामेंटल ट्रिगर जैसे कि इंटरेस्ट रेट वगैरह में कोई कमी हो जाए या फिर इन्फ्लेशन के अगर कोई रेट्स जब वो कम होते हैं, तो फिर डेफिनेटली ये मार्केट के जैसे जैसे ये ट्रिगर मिलते जाएंगे तो फिर उतने चांसेस इसके बढ़ जाएंगे कि 65,000 का मार्केट इजीली जो है लेवल वो ब्रेक कर देगी। तो 65,000 के लेवल के ऊपर नजर रखें और नीचे जो 61,000 और 800 का लेवल के ऊपर नजर रखें। तो बाकी आप इलेक्शन आएंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद ही हमारी जो है वो प्रॉपर जो है जो हम पोजीशन जो है वो न्यू बिल्ड करेंगे, उसी टाइम पे जो रिस्क जो है वो कम इन्वॉल्व होगा। बाकी यही है, कोशिश यही करें चाहे जो भी हुकूमत के अंदर आए, अगर आपने न्यू पोजीशंस बिल्ड करनी है तो कोशिश यही करें कि 65,000 के ऊपर मार्केट का वेट करें। यहाँ इसके ऊपर जब क्लोजिंग दे तो फिर ही आप जब वेट न्यू जो है वो अपनी पोजीशंस बिल्ड करें। और अगर आप ऑलरेडी स्टक हैं इसके अंदर तो फिर भी आप वेट करें, क्योंकि अभी अगर इन लेवल्स के ऊपर आप सेलिंग करते हैं तो यहाँ के ऊपर तो कंफर्म लॉस होना ही होना है और अच्छा भला होना है। लेकिन अगर आप एक थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं तो अब यहाँ से ऊपर के ही चांसेस जो है वो ज्यादा लग रहे हैं। तो ऊपर अगर आ जाएंगे तो वहां पे समझे कि आपको एक नो प्रॉफिट नो लॉस का भी चांस मिल सकता है एग्जिट करने के लिए। और दूसरा ये है कि आप इवन में भी समझे कि प्रॉफिट के अंदर भी निकल सकते हैं। तो ये सारा आप समझे कि ये जो दो तीन फैक्टर हैं मार्केट के अंदर, ये जो ट्रिगर चाहिए हमें पॉलिटिकल ट्रिगर, अगर जो ये मार्केट को मिलते हैं तो फिर डेफिनेटली मार्केट जो है वो आउट परफॉर्म करेगी अपसाइड के ऊपर। तो अब हम अपने चलते हैं शेयर्स की तरफ। वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी लेकिन खैर हम अपने शेयर्स को जो अब डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला शेयर है रिफाइनरी सेक्टर से नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। तो नेशनल रिफाइनरी को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें और अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें, ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है इसके पास 310 रुपए की। अगर आपने इसके अंदर न्यू पोजीशंस बनानी है तो फिर 310 का वेट करें। अगर तो इसके ऊपर प्रॉपर जो ब्रेकआउट दे दे और वहां पे भी वेट करें कि मार्केट को जो लेवल आपको बताया 65,000 का वहां पे भी ब्रेकआउट आ जाए और यहाँ के ऊपर 310 के ऊपर ये क्लोजिंग दे दे, तो फिर आप आंखें बंद करके जो नेशनल रिफाइनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी स्पोर्ट की अगर बात करें तो स्पोर्ट जो आज के दिन इसने लो लगाया है जो कि 260 का है, इसी को आप एज ए स्पोर्ट भी जो है वो ले सकते हैं। नेशनल रिफाइनरी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास अटक रिफाइनरी लिमिटेड। तो अटक रिफाइनरी को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो इसकी अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें जिसके बाद आपने इसके अंदर बाइंग करनी है, तो वो हमारे पास 335 का लेवल है। अगर तो ये 335 का लेवल ब्रेक करती है और उधर से मार्केट का भी ब्रेकआउट हो जाता है अपसाइड के ऊपर, तो फिर आप डेफिनेटली इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो जो स्ट्रांग सपोर्ट है इसकी एटीआरएल की वो 300 रुपए के लगभग बन रही है। और एटीआरएल के बाद अगर नेक्स्ट शेयर को हम देखें वो है हमारे पास पीआरएल पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड।
तो पीआरएल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें, तो पीआरएल जो है इसकी अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, जिसके बाद अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग देता है, तो वो हमारे पास 29 रुपए की है। अगर तो ये आने वाले दिनों में 29 रुपए के ऊपर जो है क्लोजिंग देता है वॉल्यूम्स के साथ, और उधर से मार्केट भी जो है ब्रेकआउट कर देती है 65,000 का, फिर आप इसके अंदर आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको अच्छे खासे जो है वो गेन मिल सकते हैं। लेकिन अगर जो है ये इसको ब्रेकआउट नहीं करता, तो फिर जो है ये आपने एक समझे कि रिस्क जोन के अंदर दाखिल हो जाएगा। और अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें, जो सपोर्ट है हमारे पास वो है तकरीबन 24 रुपए की। 24 रुपए की सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस आपको ऑलरेडी बता दिया है, 29 रुपए की इसके पास रेजिस्टेंस है। लास्ट शेयर है आज की वीडियो का सिनर्जी लिमिटेड। सिनर्जी को हम चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। तो सिनर्जी को अगर हम ट्रेंड के इसको चार्ट्स के ऊपर देखें, तो जो सबसे ज्यादा वीक नजर आ रहा है वो सिनर्जी ही है अभी करंट चार्ट फॉर्मेशंस के ऊपर। लेकिन अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें, जहां के ऊपर ये है कि एक डेथ क्रॉस भी जो है ये जनरेट कर चुका हुआ है। लेकिन ये है कि ये जैसे ही मार्केट वहां पे ब्रेकआउट देगी, तो फिर ये जो डेथ क्रॉस वगैरह है ये भी सारे फेल हो जाएंगे, और ये भी अपना अपसाइड के ऊपर ही ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगा। और इसकी अगर हम बात करें, रेजिस्टेंस की बात करें सिनर्जी की, तो रेजिस्टेंस है इसकी 4 पे और 30 पैसे की। अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो वेट करें 4 पे और 30 पैसे के ऊपर ये प्रॉपर ब्रेकआउट करे, और फिर ही आप इसके अंदर बाइंग करें। और फिर जो फर्दर सपोर्ट है वो फिर मार्केट की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, कि वहां पे मार्केट भी जो है वो भी 65,000 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे दे। फिर इंशाल्लाह इनके अंदर भी जो वो रिलीज जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मार्केट के जो लेवल्स आपको बताए वो आपने जेहन में रखने हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर जो मेरी वीडियोस होंगी उसी की बेसिस के ऊपर हम जब वो जितने भी शेयर होंगे, जितने भी सेक्टर वाइज मैं कोशिश करूंगा कि सारे सेक्टर के जो मेन शेयर जो चल रहे होते हैं उन सबको डिस्कस किया जाए आप लोगों के साथ। तो उस जो मार्केट का एनालिसिस है उसको आप जब गौर से सुन लें, और उसी की बेसिस के ऊपर आप लोगों के साथ जो है वो फर्दर एनालिसिस जितना भी होगा वो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया जाएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस जो है काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वो आप लोगों से मिस ना हो। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो आपको लेवल्स बताए जा रहे हैं इनके ऊपर जब प्रॉपर ब्रेकआउट हो जाए और बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले, तो आपको टाइमली बाय का सिग्नल मिल जाए, और जब ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करनी हो तो वहां पे सेलिंग का सिग्नल मिल जाए, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप वन टाइम 6,000 पे करके पूरे साल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। और अगर आप लोग ये टेक्निकल एनालिसिस खुद सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। तो दोनों में से आपने जो भी सर्विस अवेल करनी हो, तो वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।